दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज इसके अपन करने वाले हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। इसलिए इस शिक्षा रूपी दूध को आप पीजिए और दहाड़ लगाइए। पूरा विश्व सुनना चाहिए इस दहाड़ को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन अपना है। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्व सिस्टम होता है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है लाला? न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक से मिलकर बना होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका उत्तकों के समूह को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, न्यूरॉन का कौन सा भाग, न्यूरॉन होता है जो तंत्रिका कोशिका होती है, का कौन सा भाग सिग्नल यानी संदेश को ग्रहण करता है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, आपको पता है तंत्रिका कोशिका का देखो चित्र ऐसा होता है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र होता है, समझे कि क्या ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है और ये रेनवियर के नोड पाए जाते हैं यहाँ पर। जो बेलनाकार भाग होता है इसे एक्सोन कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। और जो ये धागेनुमा संरचना होती है उन्हें डेंड्रोन कहते हैं या दुर्मिका कहा जाता है। ये इसका तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? केंद्रक होता है। और इन्हें कहते हैं डेंड्रोन। क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं भाई। ठीक है, क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं, डेंड्रोन कहते हैं या दुर्मिका कहते हैं। और इसके अंदर ये केंद्रक होता है। ठीक है, और ये होता है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं इसे, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ये होते हैं रेनिवियर के नोड, रेनिवियर के नोड। और इन डेंड्रोन के द्वारा, दुर्मिकाओं के द्वारा कोई भी सूचना है, संवेदनाओं को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और ये केंद्र वगैरह इन सब को मिलाकर कहते हैं साइटोन। साइटोन कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। चलिए अगला प्रश्न, नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रमुख अंग कौन से होते हैं? नियंत्रण और समन्वय के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? क्या हृदय और रक्त? नहीं जी, ये नहीं होते हैं। तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होता है नर्व सिस्टम होता है, और हार्मोनल सिस्टम जो हमारे ग्रंथियां होती है, ग्रंथियों के द्वारा, जो बहिस्रावी ग्रंथियां है उनके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, इनके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। चलिए अगला चौथा प्रश्न, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, हार्मोन स्रावित करना, शरीर में ऊर्जा का संचार करना, कोशिका का निर्माण करना। तो यहाँ पर आपको पता है तंत्रिका तंत्र कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का काम करती है, शारीरिक क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला
5% न्यूरॉन के माध्यम से विद्युत संकेतों को ले जाने वाले लंबे तंतु को क्या कहते हैं? जो लंबे तंतु बेलनाकार तंतु होते हैं, आपको पता है उन्हें क्या कहते हैं? जो लंबे तंतु बेलनाकार तंतु होते हैं उन्हें कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं लाला? तंत्रिकाक्ष कहते हैं या एक्सोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं या एक्सोन कहते हैं। ये वाले तो भाग है, ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सोन कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो या उसे अक्ष तंतु भी कहा जाता है, अक्ष तंतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा सूचना प्राप्त करता है? ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सूचनाओं को, संवेदनाओं को प्राप्त करता है? वो है डेंड्राइट यानी दुर्मिका। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉनों के बीच का वे स्थान जहां सिग्नल संचारित होता है उसे क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? जहां से सूचनाएं प्रसारित होती है, तो दो तंत्रिका कोशिका होती है, उनके बीच का भाग क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है, या अंतर्ग्रंथन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिका का एक भाग होता है। क्या न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिका का एक भाग है? नहीं। संकेतों को भेजने और प्राप्त करने में सहायता करने वाला रसायन होता है। बिल्कुल राइट बात है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संकेतों को भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला 9वां प्रश्न, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? जो तंत्रिका तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में नियंत्रण और समन्वय करना। अगला, किस अंग से प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है? ऐसा कौन सा अंग है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन आर्क, रिफ्लेक्शन एक्शन, ठीक है बताओ? तो वो भाग होता है मेरुरज्जु। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रतिवर्ती क्रिया का है? ऐसा कौन सा उदाहरण है जो प्रतिवर्ती क्रिया, किसी भी उद्दीपन के प्रति जो अचानक क्रिया होती है उन्हें कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कई पड़ोस में अपने हलवा बनता है, तो अपन हलवा की जैसी गंध आती है, सुगंध लेते हैं, तो अपने मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। जैसे नींबू को देखते हैं, नींबू को देखते ही अपने मुंह में पानी आ जाता है। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। और जैसे कभी आपको पता है कोई पड़ोसी अपन ने कुछ चुबा देता है, पेन वगैरह या कोई सुई चुबा देता है, तो एकदम अचानक अपन धधकते हैं। ठीक है, वो कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। या कभी ऊना ठाडा के हाथ लग जाता है, तब अपन इधर उधर एक्शन करते हैं, वो एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया ही है जो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो क्या किसी कठिन प्रश्न का हल सोचना, कोई प्रश्न नहीं आ रही है, बिन होशनो तो सोचना विचारना, ये तो मस्तिष्क का काम हो गया। किसका हो गया? मस्तिष्क, परे मस्तिष्क। वो सोची आपनो अट चाप आप ने ये काम कौन करे? प्रतिवर्ती क्रिया एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। आगे, पढ़ाई में ध्यान लगाना। अच्छा, आप तो बहुत ज्यादा लगाते हो इसलिए तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो पढ़ाई में ध्यान लगाना ये मस्तिष्क का काम है। ये किसका काम है? मस्तिष्क का काम। यही नहीं हो सकता। भोजन का स्वाद ले लेना, दाल का हलवा खा रहे हैं, अच्छा सा स्वाद ले रहे हैं, या दाल बाटी चूरमा ठोक रहे हैं, अच्छा सा स्वाद ले रहे हैं, ये भी एकदम गहरे मंथन से काम हो रहा है, मस्तिष्क से काम हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी खड़का दो। तेज गर्म वस्तु से हाथ हटाना, एकदम हाथ लगाए थे तवे पे रोटी बोते हैं तो ये भाई ये जल गई। लड़कियां ज्यादा करती है ऐसा काम। चलो आगे देखो भाई, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का कार्य क्या है? जो अनुमस्तिष्क है उसका क्या कार्य होता है? आपको पता है जब कोई शराबी ढोलिया पी लेता है, क्या पी लेता है? ढोलिया, तो वो अपने आप पर नियंत्रण खो देता है। फिर वो करता है जूम बराबर जूम शराबी। क्या करता है? जूम बराबर जूम शराबी। तो उस पर खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ना जीना। गलत बात है।
ये तो हाइपोथैलेमस का कार्य है। किसका है? हाइपोथैलेमस। सोचने और याद रखने में तो गलत बात है, और प्रेम मस्तिष्क का कार्य वो भी ना हो। शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करना। जी हाँ, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अगला प्रश्न, श्वसन को नियंत्रित करना। तो गलत बात है, कोई नहीं हुए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करना। चलिए अगला 13वां प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग का कार्य सोचने, याद रखने और तर्क करने में होता है? क्या मध्य मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है देखना और सुनना। देखना और सुनना, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या अनुमस्तिष्क? क्या अनुमस्तिष्क होता है? अनुमस्तिष्क होते क्या? नहीं, ये शरीर की स्थिति को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। नहीं। आगे मेडुला। मेडुला कहीं है? लार, उल्टी, टट्टी लगना, और वो वमन उल्टी, ठीक है, इसका कार्य नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा। तो पीछे बचा अग्रे मस्तिष्क, सबसे आगे वाला भाग होता है, वो किसका कार्य करता है? सोचने याद करने का। जैसे उसके अंदर मुख्य रूप से होता है प्रे मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला लाला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14वां प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है? तो मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस, जिसके द्वारा भूख, प्यास, ताप, भूख, प्यास, ताप आदि का नियंत्रण होता है। इसके द्वारा भूख, प्यास, ताप, गणना, एकदम नफरत, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, गणना, और वो प्रेम होता है, ज्यादा प्रेम उमड़ता है, तो इसी कारण उभरता है हाइपोथैलेमस के कारण। तो ये सभी पर कंट्रोल करता है, भूख, प्यास, ताप, गणना, प्रेम, ईर्ष्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रक्त दाब, लार का आना और वमन को, वमन यानी उल्टी, क्या? उल्टी, लार का आना, रक्त दाब को नियंत्रित करता है? बताओ क्या प्रेम मस्तिष्क? ये ना जीना, ये तो सोचना विचारना वो काम करता है। सेरिबिलम, बलम पिचकारी, तूने सीटी मारी सीधी सादी, क्या हो गई पता नहीं वो, ठीक है। सेरिबिलम ये तो शरीर की संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ओब्लोगेटा, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप ये नियंत्रित करता है। ये जीवी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज के ये टॉप 15 क्वेश्चन थे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।